बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर घर में घुसकर हमला करने वाले एक संदिग्ध को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उसे फॉकलैंड रोड गिरगांव से गिरफ्तार किया है। बांद्रा पुलिस स्टेशन में उससे पूछताछ कर रही है। उस पूछताछ में ये पता चला है कि उस आरोपी का नाम शाहिद है और दावा ये किया जा रहा है कि शाहिद वही शख्स है जो सीसीटीवी में नज़र आया था सैफ अली खान के घर। और इस घटना का एक और सीसीटीवी भी सामने आया है। सुप्रिया, वो सीसीटीवी में क्या नज़र आ रहा है और क्या तमाम चीज़ें हैं वो भी बताइए। देखिए, ये सीसीटीवी की जो टाइमिंग है ये वही 16 जनवरी की रात करीब 1:37 की है। यानी जो कल एक सीसीटीवी आया था उससे 1 घंटे पहले की, बिल्कुल एग्जैक्ट बताएं तो 53 मिनट पहले की है। और ये वाला जो सीसीटीवी है इसमें जो आरोपी है ये चेहरे पे एक लाल रंग का कुछ कपड़ा है जिससे वो पूरा फेस कवर किए हुए हैं और बैग है। और ये जो शख्स जब ये सीढ़ियाँ चढ़कर जाता है, जो आरोपी है, वो उस समय सीसीटीवी में नहीं दिखता है। लेकिन जब ये सीसीटीवी उस समय का है जब वो सैफ के घर पर एंट्री के लिए और चोरी के लिए जा रहा था। जो दूसरा सीसीटीवी था जो कल पुलिस ने रिलीज किया था, उस सीसीटीवी और इस सीसीटीवी में जो सबसे बड़ी चीज का फर्क दिख रहा है, उसमें जब आरोपी उतर के आ रहा था सीढ़ियों से तो उस समय उसके चेहरे पर कोई नकाब नहीं था। या तो ये ऐसा एक अनुमान लगाया जा रहा है कि इस समय इसको शक था कि कहीं ऐसा ना हो इस रास्ते से भी जा रहा हो कोई अनजान मतलब सोसाइटी में रहने वाला इंसान इसको देखे तो पहचान ले कि हाँ कोई ऐसा इंसान है जो यहाँ नहीं रहता है पहले से, इसलिए चेहरा कवर करके गया था। और जब ये वापस आया है वो वाला सीसीटीवी भी एक बार जब ये वापस आया था उस समय वो जो नकाब था जो जाते वक्त इसके मुंह पे बंधा हुआ था, वो नकाब उतरते वक्त जब ये वापस आ रहा था वो नकाब इसके गर्दन पे पड़ा हुआ था। मतलब एक तौलिए टाइप की चीज है। बैग वही है, टी शर्ट वही, इसका मतलब कि शख्स वही है। हाँ, शख्स वही है, बैग भी वही है, तौलिया भी वही है। फर्क इतना है कि जाते वक्त चेहरे पे नकाब था और आते वक्त चेहरे पे नकाब नहीं था। वो जिस चीज से चेहरा ढका हुआ था वो उसके गर्दन में पड़ा हुआ था। और करीब ये जो टाइमिंग है यही 55-53 मिनट के आसपास की है। तो अगर हम आने जाने का समय छोड़ दें तो करीब 45 मिनट तक वो घर में रहा है। हाँ, और ये माना जा सकता है। जब तक पुलिस इसकी पुष्टि नहीं करती तब तक तो पुख्ता तौर पे हम नहीं कह सकते, लेकिन अनुमान के तौर पर इन दो सीसीटीवी के आधार पर हम ये सीसीटीवी के आधार पर। और एक चीज और है कि जो आरोपी है उस पे पहले भी इस तरीके के केसेस दर्ज हैं। मतलब ये, लेकिन अभी तक ये पुष्टि नहीं हुई कि आज पुलिस ने जिस आरोपी को गिरफ्तार किया है ये वही शख्स है जिसने सैफ के घर पर हमला किया। पुलिस अभी जांच ही कर रही है इस बात को कि ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन जो पुलिस ने उसे पकड़ा है वो फुटेज देखकर ये दावा किया जा रहा है कि वो दोनों शख्स एक ही हैं, क्योंकि जो सीसीटीवी में दिख रहा है उसी कदकाठी का, उसी लगभग शक्ल का वो व्यक्ति है जिसे पुलिस ने हिरासत में लिया है और पूछताछ कर रही है। और इस पे पहले भी 5 हाउस ब्रेकिंग के मतलब जो चार्जेस हैं चोरी के लगे हुए हैं, उस पे केस भी दर्ज है। और इस पे ऐसे आरोप है कि इसने पहले भी लोगों के घर में चोरियां की हैं। तो इसमें एक चीज़ ये है कि अगर पहले भी इस तरीके की चोरियां इसने की हैं, 5 केस दर्ज है, उसके बाद भी आरोपी इतने बड़े शहर में घूम रहा है, इतने पॉश एरिया में जो सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत अहम माना जाता है, तो फिर ये सुरक्षा पे सवाल तो है ही कि एक आदतन आरोपी जो सिर्फ अभी जो केसेस और जो पुलिस की तरफ से जानकारी आई है कि एक आदतन आरोपी जो पहले भी इस तरीके के मामलों में आरोपी रह चुका है, घरों में चोरी करने को लेकर आरोपी हो रहा है, वो घूम रहा था, किसी को कोई खबर नहीं थी, उसके पुराने मामलों में क्या अपडेट था, तो ये सुरक्षा को लेकर सवाल तो है। इस बीच ये भी खबर आई, पुलिस सूत्रों के हवाले से ये बताया गया कि 14 जनवरी की रात में यही शख्स जो सैफ अली खान के घर में घुसा था वो शाहरुख खान के बंगले यानी मन्नत पर रेकी करते हुए भी देखा गया। सीसीटीवी फुटेज में उसको देखा है और वो एक सीढ़ी लगाकर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। हाँ, ये भी एक मतलब अभी पुलिस ने इस पे साफ तौर पर नहीं कहा, लेकिन ये पुलिस सोर्सेज ने सूत्रों के हवाले से जो बात कही जा रही है, तो फिर वही वाला पॉइंट इसमें फिर से है कि अगर, क्योंकि आज जहाँ पे शाहरुख रहते हैं, जो उनका घर है, ये उनके घर के पीछे वाला जो एरिया तो थोड़ा सा सुनसान सा है, उधर से इसने सीढ़ी पैटर्न सेम था। मतलब इसने जहाँ पे भी रेकी करने की कोशिश की, चोरी करने की कोशिश, इससे पहले भी सीढ़ियों का सहारा लिया है। कभी मेन गेट और इस तरीके से अचानक से घुसकर मतलब बैक डोर से जाने की हमेशा कोशिश की है। तो पैटर्न सेम है, लेकिन अभी ये कह देना कि थोड़ी जल्दबाजी होगी कि ये वही आरोपी है, वही शख्स है जो शाहरुख के घर पे भी गया था, या फिर ये वही शख्स है जो सीसीटीवी में जो जिस पे
सैफ के घर पे चोरी का आरोप लगाए, क्योंकि अभी सीसीटीवी के आधार पर सिर्फ अनुमान लगाए जा रहे हैं। लेकिन जब तक पुलिस ऑफिशियल्स की तरफ से इस बात की पुष्टि नहीं हो जाती कि दोनों शख्स एक हैं, यही वो आरोपी है जिसने सैफ पर चाकू से हमला किया, यही वो आरोपी है जिसने सैफ की नैनी को सैफ अली खान के बच्चों की नैनी को बंधक बनाया, तब तक कुछ कहना थोड़ा जल्दबाजी अभी तो इस मामले में ये भी होना होगा, क्योंकि बांद्रा पुलिस मतलब बांद्रा का जो रेलवे स्टेशन है वहाँ से भी जो सीसीटीवी फुटेज आया था उसकी पहचान और जो सैफ अली खान के घर में आरोपी दिखा है जो उतरते समय, उन दोनों की पहचान की गई और इस आरोपी को पकड़ा गया। अब नैनी है, सैफ अली खान हैं, ये लोग जो है पहचान कराई जाएगी सामने लाके और ठीक हो जाएंगे। अब वैसे सैफ के हेल्थ को लेकर भी आज डॉक्टर्स ने बोला है कि वो काफ़ी जल्दी रिकवर कर रहे हैं, उनकी हेल्थ ठीक है। आज उनको आईसीयू से एक स्पेशल रूम जो एक मतलब सुरक्षित हैं तो उनको स्पेशल रूम में शिफ्ट कर दिया गया। आज उन्होंने थोड़ी देर वॉक भी किया, लेकिन डॉक्टर्स ने ये बात कही कि जो 2 मिलीमीटर का चाकू का टुकड़ा था, अगर वो थोड़ा और अंदर चला जाता तो वो बहुत खतरनाक हो सकता था उनकी सेहत के लिए, और उनकी स्पाइनल कॉर्ड जो थी उसमें ज़्यादा चोट लग सकती थी। तो अभी फ़िलहाल सैफ का हेल्थ अपडेट तो ये है कि वो ठीक हैं, खतरे से बाहर है, लेकिन डॉक्टर्स ने ना अभी उनसे ज़्यादा लोगों को मिलने के लिए अलाउ नहीं किया, क्योंकि जिस हिस्से में चोट है वहाँ इन्फेक्शन का खतरा ज़्यादा हो सकता है अगर वो ज़्यादा लोगों के संपर्क में आएंगे। तो फिलहाल डॉक्टर ने बोला है कि अभी हम उनको देखते हैं उनका रिकवरी का प्रोसेस कैसा है, और उस हिसाब से फिर डिसाइड करेंगे कि अगर सैफ इसी प्रोसेस से इसी तरह जल्दी रिकवर होते रहे तो शायद वो 2 से 3 दिन में घर वापस भी आ सकते हैं। चलिए, 15 और 16 जनवरी की दरमियानी रात ये घटना हुई, रात में करीब 1 बजे के आसपास, 1 डेढ़ बजे के आसपास, और उसमें एक नया सीसीटीवी फुटेज आया जिसमें जो आरोपी है वो जाता हुआ दिख रहा है, और दूसरा फुटेज जिसमें उसने चेहरे पर कोई कपड़ा नहीं पहना है, नकाब नहीं पहना, उसकी शक्ल भी नज़र आ रही है, और पुलिस ने एक संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया और दावा ये किया जा रहा है कि वही आरोपी है जो सैफ अली खान के घर में घुसा था। और लीलावती हॉस्पिटल से ये अपडेट है कि सैफ अली खान खतरे से बाहर हैं और उनको एक स्पेशल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है, आईसीयू से बाहर हैं अब। तो लगातार इस मामले पर नज़र बनी हुई है, जो भी अपडेट आएगी हम आप तक यूँ ही पहुँचाते रहेंगे। इस बातचीत में मेरे साथ हमारी साथी सुप्रिया थी, कैमरे के पीछे दानिश हैं, मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।